हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे एनटीपीसी जो आपका ग्रेजुएट वाला आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, उसके जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। 15 से 16 दिनों को जो भी आपका एग्ज़ाम चला है वो हम कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन, क्योंकि ये आपने देखा होगा, एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, हर शिफ्ट में पिछली शिफ्टों के 1 से 2 क्वेश्चन आपके रिपीट तो हुए ही है। बाकी उससे जो रिलेटेड है, आसपास का जो क्षेत्र बन जाता है, वहाँ से तो क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो अभी आपका अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम होना है, फिर ग्रुप डी का होना है। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि आप इन क्वेश्चंस को कवर कर ले जो एनटीपीसी अभी पूछे गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लगभग हर शिफ्ट में आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए इनको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इनको मैं कवर करूँगा एक एक दिन के हिसाब से। जैसे आज मैं कवर कर रहा हूँ जो 5 तारीख में आपका एग्ज़ाम हुआ था, तीनों शिफ्टों का। अब एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन लगभग जीके के रहते हैं, 40 या 120 क्वेश्चन। हर शिफ्ट के 40 क्वेश्चन मिलने पॉसिबल नहीं है, तो 10-12 करके जो भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे या इधर उधर से मैंने कलेक्ट किए हैं, वही मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर के आया हूँ। किसी दिन ज़्यादा हो जाएंगे, किसी दिन कम हो जाएंगे, लेकिन लगभग 30-40 क्वेश्चन या 50 तक भी आपको डेली में यहाँ से करवा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन ये वह रहेंगे जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं। महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता था मुंबई इंडियंस ने। आपके शिफ्ट में, हर शिफ्ट में तो नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है महिला प्रीमियम लीग वाला, कि इसमें जो विजेता टीम है उसके कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत कौर। हराया किसको था इन्होंने? दिल्ली को हराया था। और मुंबई इंडियन का ये कौन सा खिताब था? ये दूसरा खिताब था। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इस बार करंट अफेयर और कंप्यूटर ने ऐसी तैसी आप कह सकते हो की है। एनटीपीसी के एग्जाम में मैथ रीजनिंग हलवा था, और रीजनिंग वो आपका करंट अफेयर और कंप्यूटर बहुत हार्ड था। किसी किसी जिन 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 के शिफ्ट में शॉर्टकट की आ गई तो उनको थोड़ा इजी पड़ गया, लेकिन बहुत सारी शिफ्ट ऐसी थी, और मेरी भी उनमें से एक थी, जिनमें शॉर्टकट की का कोई नामो निशान था ही नहीं। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद आपके एग्जाम में पूछा गया था। अनुच्छेद 148 से 151 जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंध रखते हैं। भारत का एक महालेखा नियंत्रक परीक्षक होगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 148 में ज़्यादातर यही पूछा जाता है। और जो ये रिपोर्ट पेश करता है अपनी, ये 151 में है। साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है? तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि साबरमती में वो आश्रम आपने सुना होगा, महात्मा गांधी से ये जुड़े हुए हैं, तो गुजरात आपको लग जाएगा। लेकिन ये जयसमंद झील से निकलती है, उदयपुर के आसपास से, और ये राजस्थान से निकलती है, और गुजरात में भी ये बहती है। किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा व संरक्षण प्रदान किया गया है? एक तो आपका 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। ये ऐसे आपके प्रश्न हैं, कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। तो ये आपकी पंचायती राज, नगर पंचायत, नगर निगम, सहकारी समिति, ये आपके रटे हुए होने चाहिए। तो 97वां संविधान संशोधन हुआ था ये 2011 में। इसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था। भारत के पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी तटीय मैदान जो पूर्वी घाट है और जो बंगाल की खाड़ी है, इनके जो बीच का क्षेत्र है, उसी को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। आप देख सकते हो, तो ये है, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, और ये आपका पूर्वी तट के मैदान, पूर्वी घाट हो गया। तो ये जो क्षेत्र आप कह सकते हो, ये पूर्वी तटीय मैदान आप कहोगे। झारखंड के मुख्यमंत्री कहाँ का नेतृत्व करते हैं? 3 से 4 शिफ्ट में प्रश्न आया है झारखंड के मुख्यमंत्री से, कि कितनी बार शपथ ली है इन्होंने, कौन सी शपथ थी इनकी? तो चौथी बार की शपथ थी इनकी ये। बरहेट से ये निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित थे। और कितनी सीट इन्होंने जीती? तो 81 में से 34, 81 जो टोटल सीट थी उसमें से 34 जीती थी झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उन्होंने। आगे देखते हैं, तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो ये
पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 63 तो देश थे और एक था यूरोपियन यूनियन संघ। तो कुल मिलाकर के 64 थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन था? तो इस तरह से आपके प्रश्न थे, चार परिवर्तन दिए गए थे, पूछा गया था कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो लकड़ी का जलना। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी जो है ये सवाई जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ से निकलती है और ये उड़ीसा में बहती है। अगर माना जाए उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी है महानदी, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश से है। टोटल लंबाई इसकी 900 किलोमीटर है और ऑप्शन में शायद 900 किलोमीटर नहीं था। और अगर मील में बात करें तो 560 मील है। ठीक है। और हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों का कल्याण संबंधित है? पांचवी और छठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों का कल्याण के बारे में बताया गया है। आगे, भारत और चीन के बीच एक पुराना समझौता चलता आ रहा था, लेकिन ये टूट गया था। इसका वजह क्या थी? क्या संघर्ष जो था हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर इनको ये उल्लंघन देखने को मिला था? वो था गलवान घाटी संघर्ष जो हुआ था भारत और चाइना के बीच 2020 में। अगर हम बात कर ले भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन लाइन है। सोरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? आजकल जो हमारे ये पुराने नृत्य होते थे वो अब सभी के अच्छे से याद हो चुके हैं, नॉर्मल भी याद है, कुछ ट्रिक के माध्यम से याद है, लेकिन अब वो और कुछ पूछता है, डीपली पूछता है, उनके दिन पूछता है, महीना पूछता है, खास करके हिंदी नववर्ष पूछ लेता, हिंदी वर्ष में पूछ लेता है। ठीक है, मतलब कुछ और ही पूछता है इनसे संबंधित। तो सोरा नृत्य ये किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है उड़ीसा में। पाचन तंत्र में इस्तेमाल होने वाली जो 5 प्रक्रिया है उनका क्रम पूछा गया था। तो पहले होता है अंतर्ग्रहण जो हमारा मुख है। कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ऑप्शन में मुंह भी मिलेगा, मुख मिलेगा और आंत मात मिलेगी, छोटी आंत बड़ी आंत। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में अगर मुंह है, मुख है, माउथ है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। वहीं से ही हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो अंतर्ग्रहण, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण है, फिर आत्मसात है और फिर उत्सर्जन हो जाता है लास्ट में। 1530 में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाकर कौन मर गया था? तो बाबर, और मुगल सल्तनत की इसने स्थापना की थी। गंगा की कौन सी सहायक नदी है? पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी सहायक नदी है, सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था सतलुज, लेकिन हमने यहाँ पर कवर कर लिया है कौन कौन सी गंगा की सबसे सहायक नदी है। तो सबसे बड़ी अगर सहायक नदी है तो यमुना है, बाकी कोसी भी सहायक नदी है, सोन सहायक नदी है, घाघरा सहायक नदी नेपाल से निकलती है, गंडक नेपाल से निकलती है, गोमती सहायक नदी है, रामगंगा सहायक नदी है, हुगली सहायक नदी है गंगा की। 106 संविधान संशोधन में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? हर शिफ्ट में लगभग संविधान संशोधन से क्वेश्चन आए हैं। तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, लोकसभा में दिया गया है। ठीक है, और राज्यों की विधानसभा में दिया गया है। और जो आपका ये दिल्ली की जो विधानसभा है, ठीक है, एनसीआर के अंदर दिल्ली की जो विधानसभा आती है, इसके अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। न्यायमूर्ति बी आर गवई कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनसे पहले थे संजीव खन्ना। पैरा ओलंपिक विंटर 2024 ये कहाँ पर होंगे? तो ये मिलानो कार्टिना इटली के अंदर होने वाले हैं, पैरा ओलंपिक विंटर 2026। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष बनने वाली ये एक महिला थी, जो कौन थी? तो इनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। सोल वन ये किस प्रकार के वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। जैसे भारत का नक्शे का जो दक्षिण का हिस्सा है, तो इसका जो ये इलाका है ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है और इसको सहादरी के नाम से भी जाना जाता है। खास करके महाराष्ट्र के जो इलाके हैं उसमें पश्चिमी घाट को सहादरी के नाम से जाना जाता है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1997 से 1998 के बीच ये इसका स्थापना वर्ष रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में 17 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा पर गए थे? तो 17 वर्षों के अंतराल के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री गया है, नाइजीरिया। गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन के प्रमुख को क्या कहते थे? तो यह भी यहाँ पर भी इन्होंने अपना चेंज किया है पैटर्न। आजकल वो ये आपका गुप्त साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य है, अशोक वगैरह है। इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से रखना है कि जैसे इनके कोई इनके संस्था है, घोड़े का जो अस्तबल होता था उसकी देखभाल करने वालों को क्या कहते हैं, या जो ग्राम का अधिकारी है उसको क्या कहते हैं, जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था, ठीक है। जो पैसा संभालते हैं, वित्त वाले हैं, उसके अधिकारियों को क्या कहा जाता था। आजकल यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल कर दिया गया था? 2017 में, ठीक है। अलग किस वर्ष किया गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने किलोमीटर की लंबाई को शामिल किया गया था? 4800 किलोमीटर की लंबाई में शामिल किया गया था। 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। भारत के 74वें संविधान संशोधन के तहत जो म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव होते हैं ये किसके द्वारा कराए जाते हैं? ये कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन और ये 74वां, ये दोनों ही हुए थे 1992। आपको रट लेना है ये अच्छे से। पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए घरेलू उपाय क्या है? तो वो है बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा, और इसका जो सूत्र है वो है NaHCO2 है। और अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है। भारत की जनगणना में किस वर्ष को या शताब्दी को ग्रेट डिक्लाइन के नाम से जाना जाता है? 1911 और 21 में भारत की जो जनसंख्या है इसमें नेगेटिव वृद्धि दर देखी गई थी, और सबसे ज़्यादा तो देखी गई थी वो 51 से 81, ये यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो ये भी आपको याद रखना है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर क्या थी? तो ये 4 से 4.5। तो ये कुछ पर्सन थे, तो यहाँ पर 32 ही पर्सन यहाँ पर लगभग मिले हैं। होने को तो 120 होने चाहिए थे, लेकिन सारे ही पर्सन नहीं मिल पाते हैं। जो भी मिल पाए मैंने आपके सामने रख दिए है। कोशिश ये रहेगी आगे भी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर सकूं। अब करने को तो इसमें मैं जी के जी एस के और भी कर सकता था, 120 कर सकता था, लेकिन वो अपनी तरफ से ऐड होते तो उनका कोई मतलब नहीं बनता। हमको ऐड करने हैं वे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि ये रिपीट हो जाए तो आपको बेनिफिट मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर देना है ताकि आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आ सकूँ। थैंक यू।